हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एचटेट दिसंबर 2024, जो कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और जल्दी आपका ऑफिशियल डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं सीडीपी की। ये आज नेक्स्ट थियरी है या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं लर्निंग की, जिसको कहते हैं हम कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो भैया मोरल का मतलब ही क्या होता है? नैतिकता। नैतिक से रिलेटेड अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसी से रिलेटेड पूरी इनकी थ्योरी इसी अच्छा और बुरा पे चीजें घूमती हैं। बात करें तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग और जीन पियाजे दोनों के द्वारा दी गई है। बिल्कुल भाई, नैतिक विकास का सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग साहब ने भी दिया और जीन पियाजे ने भी दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं। बिल्कुल भाई, तो कोहलबर्ग साहब जो है ये नैतिक विकास के 3 लेवल को बताते हैं। ठीक है, 3 लेवल इन्होंने दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसके क्या है कि इनके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। ठीक है, हर लेवल की 2-2 अवस्थाएं हैं। हर लेवल की कितनी 2-2 अवस्थाएं हैं, तो टोटल 6 अवस्थाएं हो जाती है। ठीक है, आपको दिमाग में इतना ही समझना है कि कोहलबर्ग साहब ने कहा कि नैतिक विकास के 3 लेवल इन्होंने दिए, 3 स्तर दिए, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 स्तर हो गए, और हर लेवल के अपने 2-2 स्टेजेस हैं, जिसे लेवल 1 के 2 स्टेजेस, लेवल 2 के 2 स्टेजेस, लेवल 3 के 2 स्टेजेस। तो इस तरह से मिला के टोटल 6 स्टेजेस हो जाते हैं कोहलबर्ग की। ठीक है, अब आइए बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज आप शुरू में ही स्टार्टिंग में समझाने से पहले समझ लीजिए कि जब हिंज डायलेमा में रहता है, दुविधा में रहता है, वहीं से इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है कि भाई जो हिंद साहब की पत्नी बीमार रहती है उसको दवा लेना रहता है, उनको दवा लेके आके देना होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो कहीं डायलेमा में पड़ जाते हैं, और उसी को लेके पूरा थ्योरी डिसाइड की गई। तो हिंद की डायलेमा थ्योरी किसने दी? तो नैतिक विकास की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? तो भैया हमारे कोहलबर्ग साहब ने दी। तो बात करते हैं अब इनके 3 लेवल की। तो नैतिक विकास के 3 लेवल, मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, लेवल 1। लेवल 2 है परंपरागत स्तर या लौकिक स्तर। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, तीसरा क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। तो देखिए मेरे भाई, फिर से सुन लीजिए। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व लौकिक स्तर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसकी अवस्था कितनी होती है? 4 से 9 साल होती है। ठीक है, वही बात करें, दूसरा लेवल है ये लेवल 2, जिसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्तर या लौकिक स्तर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेंशनल लेवल, जिसकी आयु अवस्था कितनी होती है? 9 से 12 साल। ठीक है, ये अब लेवल 3 पे चलते हैं। लेवल 3 इनकी कौन सी है? उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर लौकिक स्तर, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्या? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसकी एज कितनी है? 12 से 18 साल। तो ये हो गए इनके 3 लेवल। लेवल 1 पूर्व परंपरागत स्तर, लेवल 2 परंपरागत स्तर, थर्ड है उत्तर परंपरागत स्तर। अब आइए पढ़ते हैं इनके जो लेवल के पहले लेवल का जो स्टेजेस हैं। हर लेवल के 2-2 स्टेजेस मैंने बताए थे। अब पहला लेवल के 2-2 स्टेजेस कौन कौन से हैं? दंड एवं आज्ञा पालन का है, और दूसरा है साधन सापेक्षता। क्या? साधन सापेक्षता। तो पहले लेवल के 2 उप स्टेजेस कौन कौन से हैं? दंड एवं आज्ञा पालन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बोलते हैं, और वहीं साधन सापेक्षता या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, इसको हम यांत्रिक अभिमुखता भी बोलते हैं, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो हर लेवल की 2 स्टेजेस हैं, 3 लेवल की टोटल मिला के 6 स्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए पहले पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम कहते हैं पूर्व लौकिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसकी अवस्था है 4 से 9 साल, इसका पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहले दंड एवं आज्ञा पालन। क्या? दंड एवं आज्ञा पालन। अब दंड एवं आज्ञा पालन इसकी पहली अवस्था है। ठीक है, क्या? पहले लेवल की पहली अवस्था है। इसमें दंड एवं आज्ञा पालन का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा पहली अवस्था में नैतिक विकास सीखता है, वह या तो दंड से या आज्ञा से सीखता है। बिल्कुल, इस अवस्था में दंड एवं आज्ञा पालन ये अवस्था जो है ये यह कहती है कि कोई भी बच्चा पहली अवस्था में कोई भी चीज
मोरालिटी, जो भी चीजें मोरालिटी सीखता है या नैतिक विकास उसका जो भी होता है, वो क्या करता है, या तो वो दंड से, कहें कि पनिशमेंट दे के सीखता है, या वो आज्ञाकारी बच्चा बनता है। जैसे कोई आज्ञा पालन करेगा तो अच्छा बच्चा बनेगा। दंड दे के भी हम बच्चों को डराते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मारेंगे पीटेंगे। तो दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था यही कहता है कि किसी बच्चे का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट जो है, वो मोरालिटी है, वो बच्चा या तो दंड से सीखेगा या तो आज्ञा से सीखेगा। यहाँ तक समझ गए? या ओबीडियंस से सीखेगा या तो पनिशमेंट में सीखेगा। अब आगे चलते हैं। पहले लेवल की दूसरी अवस्था क्या कहती है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा, ये बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग मजबूत बनाइए, क्वेश्चन अपने आप होंगे। तो पहले बच्चा दंड एवं आज्ञा से, लेकिन दूसरी अवस्था जो साधन सापेक्षता होती है, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज कहते हैं आप इसको, ये दूसरी अवस्था में, मतलब लेवल पहले की दूसरी अवस्था है ये, तो वह खुद के लिए करता है, अर्थात उसे किसी काम के लिए चीजें साधन चाहिए। ये दूसरा साधन सापेक्षता का मतलब सीधी से मतलब ये है कि बच्चा पहले लेवल में क्या करता है, पहले स्टेज में क्या करता है कि वो दंड और आज्ञा से सीखता है, लेकिन ये दूसरी अवस्था में बच्चा क्या कहता है, खुद के लिए कुछ करता है, तो उसे किसी काम को करने के लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए। जैसे मुझे ये काम करना है तो मुझे ये दीजिए, तभी मैं ये काम करूंगा। अब आइए एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे जब हम कभी बच्चे को किसी काम के लिए कहते हैं तो वह बदले में चीजों की मांग करता है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बच्चा चले जाओ तुम मार्केट, या चले जाओ उनके यहाँ ये सामान लेते आओ, तो कहेगा पापा आप हमें 10 रुपए देंगे। जैसे आप कहेंगे कि तुम एग्जाम में टॉप करो, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है बच्चा, वो कहेगा पापा ठीक है, मैं साइकिल मुझे दिला दीजिए, मैं टॉप कर दूंगा। तो किसी काम को करने के बदले कोई साधन, कोई रिसोर्सेज बच्चे को दीजिए, वो मांगता है हमेशा इस अवस्था में, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, ठीक है। उसे किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, सेल्फ सेंटर होता है, उसको जो चाहिए, वो कोई काम करेगा तो उसको कुछ बदले में चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साधन सापेक्षता, ठीक है। क्या बोलते हैं, साधन सापेक्षता बोलते हैं। तो किस अवस्था में बच्चा अपना स्वार्थ पूर्ति के बारे में सोचता है, तो साधन सापेक्षता, ठीक है, साधन सापेक्षता। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे, ठीक है। अब साधन अभिप्रेरणा, देखिए इसमें मोटिवेशन होता है, क्या, हर लेवल के हर स्टेजेस के अपने मोटिवेशन होते हैं कि बच्चा उसी से मोटिवेट होगा। तो अभिप्रेरणा इसमें एक्सटर्नल होती है, और व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, इसमें एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल बाहरी चीजें बच्चों को देंगे तो तभी बच्चे के मोटिवेशन का काम करता है, क्या करता है, एक्सटर्नल चीजें, ठीक है, बाह्य चीजें काम करती हैं। अब चलते हैं दूसरे अवस्था लेवल पे। दूसरा लेवल कौन सा है, लौकिक परंपरागत स्तर, ठीक है, जिसको हम लौकिक परंपरागत स्तर बोलते हैं। और ये इसकी अवस्था कितनी होती है, 9 से 12 साल होती है, ये मैंने पहले बताया। अब इसकी दो अवस्थाएं, उप अवस्थाएं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं, दो स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहला स्टेज है अच्छा बच्चा बनने की धारणा, मतलब बी अ गुड चाइल्ड, और दूसरा है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, जिसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, क्या, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फिर से याद कर लीजिए, समझ लीजिए मेरे भैया। दूसरा है लौकिक परंपरागत स्तर, ठीक है, जिसकी आयु अवस्था होती है 9 से 12 साल होती है। इसमें जब बच्चा 9 से 12 साल होता है तो किस स्टेज में होता है, लौकिक परंपरागत स्तर में होता है। अब इसमें दो उप स्टेजेस होते हैं। पहला है अच्छा बच्चा बनने की धारणा, अच्छा बच्चा बनने की धारणा मतलब बी अ गुड चाइल्ड, और दूसरा है या कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑर्डर्स मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अच्छा बच्चा बनने की अवधारणा को परस्पर एकरूपता अभिमुखता या इंटरपर्सनल बोलते हैं, इंटरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो अच्छा बनने की अवधारणा क्या कहता है, अच्छा बनने की अवधारणा क्या कहता है, अच्छा बनने की मतलब बी ए गुड चाइल्ड, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें बच्चा खुद को अच्छा कहलवाने के लिए कार्य करता है, खुद की तारीफ करवाना चाहता है। तो जो अच्छा बनने की धारणा है, इस स्टेज में बच्चा चाहता है कि मैं खुद ऐसा काम करूं, कुछ अच्छा काम करूं ताकि मेरे घर वाले मेरी तारीफ करें, या ऐसा काम करेगा वो ताकि उसको लोग अच्छा माने, वो अपनी तारीफ करवाना चाहता है। समझ गए अच्छा बनने की अवधारणा। अब चलिए चौथे स्टेज में चलते हैं, मतलब लेवल 2 चौथा स्टेज। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल समझो, अध्यापक से शिकायत लगाने की प्रवृत्ति कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में होती है, मतलब अध्यापक से जब आप शिकायत करते हैं, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कोई बच्चा कहता है कि सभी बच्चे शोर कर रहे हैं और टीचर से खुद की तारीफ करवाता है, अर्थात अच्छा बनने की धारणा करता है, अच्छा बनने की अवस्था में है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल तरीके से समझ में है। जैसे अच्छा बनने बी ए गुड चाइल्ड अवस्था है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कक्षा में टीचर आया और कोई बच्चा है वो अच्छा अपना तारीफ चाहता है और कहता है कि सभी बच्चे शोर कर रहे हैं सर, और टीचर उसकी तारीफ कर देता है, ठीक है। तो ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है बच्चा यहाँ पे।
दूसरा एग्जांपल समझिए, एक बच्चा सड़क पर जा रहा था तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार कराने में सहायता की। वह बच्चा कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये बच्चा थर्ड अवस्था में है। किसमें? थर्ड अवस्था में है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड लेवल की, दूसरे स्तर की थर्ड अवस्था में है, जिसमें कोई पॉजिटिविटी दिखे। वो कौन सी अवस्था होगी? वो अवस्था होगी आपकी सेकंड लेवल की थर्ड अवस्था। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। चौथा, दूसरे लेवल की चौथी अवस्था में, जिसको हम क्या कहते हैं? कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, या इंग्लिश में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सोशल मेंटेनिंग। क्या? लॉ एंड ऑर्डर सोशल मेंटेनिंग। इस अवस्था में क्या होता है? इसमें बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोरालिटी को सीखता है। बिल्कुल, समाज क्या चाहता है, समाज में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो चाहता है कि समाज में जो सही है उसी चीज को करे, जो समाज के रूल रेगुलेशन है उसी को फॉलो करे, समाज में जो सही है उसी काम को करे। ऐसा नहीं कि समाज में जो गलत है, समाज के जो जिसका विरोध करता है उस काम को नहीं करना चाहता है। तो कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता में लॉ एंड ऑर्डर सोशल मेंटेनिंग ऑर्डर में कहता है बच्चा, इसमें यह चाहता है कि बच्चा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें सही है या मोरालिटी है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हम उसी को सीखना चाहते हैं। जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना चाहते हैं। अब जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बच्चा सड़क के लेफ्ट साइड चलता है तो इसमें वह रूल को फॉलो करता है। इसमें बच्चे को सही और गलत का पता चल जाता है। बिल्कुल भाई, जैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए बच्चा रोड पे चल रहा है, उसको पता है कि हमें हमेशा सदैव हमें ऑलवेज वी शुड वॉक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। तो इससे रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो रूल को फॉलो करता है बच्चा। ठीक, सही और गलत का बच्चे को डिसीजन पता चल जाता है, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। अब आगे चलते हैं। बच्चों को सही और गलत का पता किस स्तर और किस अवस्था में चलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ये सेकंड लेवल के फोर्थ स्टेज में पता चलता है। ठीक है, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनेगी मेरे लाला, मेरे बच्चे, मेरे भैया, मेरे गुरु। एक बच्चे ने सहपाठी के बैग से पेंसिल चोरी की है। एक बच्चा है, अपने क्लासमेट से के बैग से पेंसिल चोरी कर लिया और बच्चे को पता है कि चोरी करने पर उसे दंड मिलेगा। यह कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? ये कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में? जैसे एक बच्चा है, अपने क्लासमेट की बैग से पेंसिल चोर लिया, उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मार खाऊंगा, दंड पनिशमेंट मुझे मिलेगा। तो ये कौन सी अवस्था है? ये लेवल सेकंड है और स्टेज फोर्थ है। स्टेज फोर्थ है। ठीक है, चलो इसमें बच्चे को पता है कि चोरी करना गलत है। ठीक, सही क्या है गलत क्या है, इस अवस्था में बच्चे को अच्छे से पता होता है। अब ये हमारा लास्ट स्टेज है, जिसको हम कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, या 12 से 18 वर्ष की उम्र में होता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। पहले पांचवा स्टेज क्या है? सोशल कनेक्शन एंड इंडिविजुअल राइट, सोशल कनेक्शन एंड इंडिविजुअल राइट। और उसके बाद दूसरा है, छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट थियरी, यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट थियरी। अब आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक संपर्क का मतलब क्या हुआ? इस अवस्था में या इस एज में बच्चा समाज से कनेक्ट हो जाता है और अब वह जो भी करता है समाज के संपर्क से करता है। सोसाइटी को रूल एंड रेगुलेशन से मोरालिटी को सीखता है, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन से मोरालिटी को सीखता है। सही सही और गलत का पता चौथे अवस्था में लग जाता है, लेकिन सही और गलत में अंतर करना बच्चा किस अवस्था में सीखता है? पांचवें अवस्था में सीखता है। देखिए अब समझिए, सामाजिक संपर्क का क्या मतलब हुआ। देखिए, जो चौथा स्टेज था, चौथा स्तर था, चौथा अवस्था थी चौथी, उसमें क्या था? बच्चा समाज के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, लेकिन सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है बस। और इस सामाजिक संपर्क में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में जब बच्चा आता है, इस एज में जो बच्चा आता है, इसमें क्या करता है? वो सोसाइटी सोशल सामाजिक रहने लगता है। ठीक है, समाज में रहने लगता है, समाज से कनेक्ट रहता है और वो चाहता है जो भी करता है वह समाज के संपर्क से करता है, सोसाइटी के कनेक्ट करके करता है कि हाँ समाज में ये सही है ये गलत है। ठीक है, और इसमें सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मोरालिटी को सीखता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो इसमें बच्चा सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन से क्या करता है? मोरालिटी को सीखता है। जैसे चौथी अवस्था में बच्चे को पता होता है कि ये गलत है ये सही है, दंड है मिलेगा, गलत करूंगा तो दंड मिलेगा। लेकिन सही और गलत का पता चौथी अवस्था में तो पता चल जाता है उसको, लेकिन इस अवस्था में पांचवी अवस्था में बच्चा सही और गलत में अंतर करना और सही और गलत के अकॉर्डिंग बिहेव भी करने लगता है। क्या? व्यवहार भी उसी के अकॉर्डिंग करने लगता है। नहीं ये सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में उसको बस पता होता है चौथी अवस्था में कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी अपना लेता है अपना। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा जब गलत होता हुआ देखता है तो वह उसे बदलना चाहता है। मतलब अगर उसके आंखों के सामने कोई चीजें गलत हो रही हैं तो वो चाहता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, वो चाहता है कि ऐसा ना हो, बदल। तो इसमें इस अवस्था में चाहता है कि गलत अगर कुछ हो रहा है तो किसी आंखों के सामने तो वो चाहता है कि ये ऐसा ना हो। ठीक है, वह कुछ
चेंज कर सके। वो हमेशा चाहता है कि ये समाज में जो गलत चीज़ें हैं उसको मैं रिव्यू कर सकूं और अच्छी चीज़ों को पालन कर सकूं। ठीक है, अब छठवां स्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या यह अंतिम अवस्था है, छठवां अवस्था है लेवल 3 की। तो इसमें क्या है, कोहलबर्ग कहते हैं कि इस अवस्था में उसका नैतिक विकास कंप्लीट हो जाता है और वह आगे की एज में इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। बिल्कुल, जो नैतिक अवस्था होती है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है और अब आगे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव करने लगता है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं वो उसको सब समझ में आ जाती है कि उसकी नैतिकता जो है वो एकदम परिपक्व हो जाता है और उसके अपने एज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करता है। इस अवस्था में बच्चे का मेंटल लेवल इतना होता है कि अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित करता है। बिल्कुल भाई, जब आप बड़े हो जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, तो आप वहाँ पे आपका मेंटल लेवल इतना, आपके विचार, आपके थॉट्स, इतनी पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर कि आप दूसरों को इम्पैक्ट या प्रभावित कर सकते हैं। वह सोसाइटी को बदलने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बच्चा है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है और युवा के पीछे पूरा कॉलेज उसके पीछे चला जाता है और प्रिंसिपल को कहा जाता है कि उसे वापस लाया जाए। तो यह कौन सी अवस्था? बिल्कुल, एक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाकी बच्चे कहते हैं कि नहीं, उस बच्चे को वापस कॉलेज में लाया जाए। तो ये कौन सी अवस्था है? ये बच्चे की 6 स्टेज में है, बच्चा लेवल 3 की 6 स्टेज में है। ठीक है, हिंट बात करें तो युवा कॉलेज स्तर पे 3rd लेवल, 5वां और 6वां। ठीक है, समझ लीजिए, कॉलेज स्तर पे एकदम लास्ट स्टेज में जहाँ पे नैतिकता आपकी परिपक्व हो जाती है। विचारों से प्रभावित करता है, तभी उसके पीछे लोग जाते हैं, इसलिए 6 स्टेज। ठीक है, विचारों से लोग प्रभावित हुए तो उसके। कोहलबर्ग के हिसाब से किस लेवल पर क्या नहीं आता? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देखिए, कोहलबर्ग के किस लेवल पर बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है और मोटिवेशन कैसा है? लेवल फर्स्ट पर मोटिवेशन जो एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, बिहेवियर बच्चे का एक्सटर्नल होता है। ठीक है, बाहरी चीजों को देख के सीखता है। वहीं लेवल 2 पे बात करें तो मोटिवेशन इंटरनल होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे जाते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। और उसका बिहेवियर भी क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, वहीं बात करें लेवल 3 पर, बच्चे का जो मोटिवेशन है इंटरनल होता है और बिहेवियर भी इंटरनल होता है। ठीक है, कोहलबर्ग के हिसाब से जब बच्चा सही और गलत में बहुत कंफ्यूज है, तब वह क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं मोरल डायलेमा, नैतिक द्वंद या मोरल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब आप सही और गलत के बीच में फंस जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोरल डायलेमा कहते हैं। समझ गए मेरे लाला? तो इस हिसाब से हमारा कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत खत्म हुआ और आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ डेली एक वीडियो सीडीपी की मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।